अचानक से अमेरिका का एक स्ट्राइक और इस स्ट्राइक के बाद ईरान का पलटवार। युद्धपोत ही नहीं, युद्धपोत के इर्द गिर्द युद्धपोत की सुरक्षा में खड़ी नौसैनिक बेड़ाएं खत्म। 3 से 4 हजार सैनिकों की खात्मे की कहानी, ये तमाम चीजें पिछले 24 घंटे के अंदर अब मिडिल ईस्ट में तैर रही हैं। इसने पूरी दुनिया में हड़कंप इसलिए मचाया है जो उससे जुड़ी हुई तस्वीरें निकल कर आई, हर किसी के हलक में उसकी जान अटक गई कि अब क्या होगा। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के बीच ये तनाव चरम पर है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका की एक गलती और उस पर ईरान का पलटवार, हालात क्या बने, और तो और 3 से 4 हजार अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ है। क्योंकि डील 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 ये कही जा रही थी ना, तो कितनी डील कामयाब हुई वो दिखाऊंगा। अब्बास अरागाची ने मस्कट यानी ओमान से लौटते ही क्यों कहा वॉशिंगटन की तरफ से किया गया हमला अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में मौजूदगी है वहां से बोरिया बिस्तरा बंधवा देगा, यह भी खबर है। और दिखाऊंगा ईरान की एक और बड़ी स्ट्राइक जिसने अमेरिकी साजिश को बेनकाब और नाकाम कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। सबसे पहले समुद्री क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उससे जुड़ी एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। पहले वो वीडियो जरा गौर से देखते चलिएगा। इस वीडियो का मकसद क्या है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखते चलिए इस वीडियो में क्या क्या हो रहा है। जरा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, आदेश दिया गया है, अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरते जाते हैं। आप इसे एनिमेशन ही है, लेकिन आप जरा समझिए चीज, फिर बताता हूं खेल क्या है। यह ईरान का इलाका दिखाया गया। अचानक से ईरान के इलाके में मिसाइल दाग दी अमेरिका ने। यह देखिए, इसमें बताया गया है कि ईरान की जनता में हाहाकार मच गया, हर कोई रोता बिलखता नजर आ रहा है, हर तरफ आगजनी। यह एक अमेरिका को चेतावनी के तौर पर है और यह ईरान ने जारी नहीं की। तो इसमें दिखाया गया कि जश्न मनाया जा रहा था, तमाम चीजें हो रही थीं, ईरान को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। लेकिन फिर खामेनेई साहब की एंट्री इसमें दिखाई गई है, जरा देखिए अब क्या हुआ। सेकंड पार्ट इसी का देखिए आगे। खामेनेई साहब के आदेश पर IRGC यानी कि ईरान की सेना ने बटन दबाया, ये रेड बटन क्लिक हुआ और उसके बाद देखिए युद्धपोत और उसके आसपास के नौसैनिक बेड़ा देखिए, जो इसमें पूरी सारी चीजें दिखाई गई है। यह हकीकत है, जी हाँ, यह हकीकत है वहां की। यह देखिए ड्रोन जिसकी काट अमेरिका ही नहीं किसी देश के पास नहीं, ईरान के पसीना छूटता हुआ USS अब्राहम लिंकन का जो कैप्टन है उसका इन ड्रोन्स को मार गिराने की कोशिश नाकाम रही। और इस तरह से युद्धपोत जो है अब्राहम लिंकन डूब गया। दरअसल ये किसी मुस्लिम देश की तरफ से जारी नहीं की गई, खासतौर पर ईरान की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। कला के माध्यम से युद्ध, तबाही और वैश्विक संकट की चेतावनी दी गई। ये वीडियो लंबा है और भी इसमें बताया गया एक जापानी कलाकार ने अपनी नई कलाकृति के जरिए दिखाया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी में युद्ध के क्या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यानी अमेरिका की हरकत का खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी, यह बताया गया है। दरअसल यह ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका की एक पोल खुली। पोल क्या है आपको याद होगा, पिछले साल 2025 में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध। अमेरिका ने कहा युद्ध रोको, ईरान ने कहा मैंने शुरू नहीं किया और आपकी शर्तों पर क्यों रोकूं। फिर अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, बदले में ईरान ने कतर में बने अमेरिकी बेस पर हमला किया। मामला खत्म हुआ, लगा कि अमेरिका बदला लेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक ऐसी डील फिर से सामने रखी गई थी। एक तो डील सबके सामने है जिसको लेकर ओमान में बातचीत हुई,
लेकिन एक नया दावा है, जरा सुनिए क्या कह रहा है ये। اومده از طریق یکی از کشورها ترامپ گفته حالا من قرار شد یعنی ارتوپورتی کردم اون بعد گفت اجازه بدید من یک دو تا مکان ایران بزنم شما به جواب بدید گفتیم دیگه تموم شد اگر دست با خطا کنی حتما ما 3000 تا کشته از شما خواهیم گرفت ما یک کار جدی این پیام رو من اینجا این تکر رو بعدم شاید متهم بشیم خیلی حرفا میزنیم خب وزیر خارجه گفتیم زنگ بزنید به همکاری کنید ما اعلام کردیم هر شرکتی तो ये ईरान के सांसद हैं नबावियन, इनके दावे ने हड़कंप मचाया। क्यों है ये ईरान के सांसद जो है नाबियन ने कहा कि वार्ता से पहले, इस डील से पहले ट्रंप ने एक मध्यस्थ देश के जरिए संदेश भेजा। दरअसल 4 से 5 दिन पहले एक खबर हमने भी आपको दिखाई कि कतर के पीएम ईरान पहुंचे थे सिर्फ 2 घंटे के लिए और अमेरिका का संदेश लेकर गए थे, वापस लौट आए। क्या वही थे? कतर के पीएम ने ही संदेश लेकर गए थे अमेरिका का। तो इनके मुताबिक एक मध्यस्थ देश शायद कतर हो सकता है, उसने वो अमेरिका का एक संदेश लेकर पहुंचा था जिसमें बताया गया कि हमें ईरान में, यानी अमेरिका चाहता है कि उन्हें अमेरिका को ईरान में 2 जगह हमला करने दीजिए। ईरान के सामने पेशकश थी कि अमेरिका को 2 जगह हमला करने दीजिए, ईरान में कोई 2 जगह खाली कर लीजिए, जिससे अमेरिका ईरान में हमला करके दुनिया में दिखाए कि उसने ईरान पर हमला कर लिया, जिससे उसकी साख बच जाए। यही नहीं, अपना गुस्सा शांत करने के लिए ईरान भी तुम जवाब दो, यानी कि ईरान चाहे तो मिलिट्री बेस किसी एक चुन ले कोई, उस पर हमला कर दे, जैसे पहले कतर पर किया था, उसके बाद फिर मामला खत्म। लेकिन ईरान का सख्त जवाब, अगर जरा सी भी हरकत हुई तो 3 से 4 हजार हताहत होंगे। यानी कि जो कब्र मैंने बताया था ईरान की राजधानी तेहरान के बाहरी इलाके में 5000 अमेरिकी सैनिकों की कब्र खोदी गई है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, यह बता दिया गया ईरान की तरफ से कि 3 से 4 हजार लोग हताहत होंगे। जिम्मेदारी आपकी है, तैयार हम भी हैं। यह खबर भी निकल कर आई। वहीं अब्बास अरागाची ने अब एक और तगड़ा बयान दे डाला। बयान किया है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि अगर वाशिंगटन ने हमला किया तो ईरान अमेरिकी जमीन पर नहीं बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान ने साफ किया वे पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा बल्कि उन देशों में तैनात अमेरिकी सैन्य अड्डों को लक्ष्य बनाएगा। दोनों में बड़ा फर्क है, यह कहा गया है। यह अपने आप में वाकई बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन फिलहाल सैन्य अड्डों को लक्ष्य बनाएगा, यह कह दिया गया है। आगे देखिए एक और खबर, ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता है इस्माइल बगाही का बयान है। मस्कट में ईरान यूएस बातचीत आगे जारी रखने के लिए आपसी सहमति के साथ खत्म हुई है। कहा जा रहा है कि अभी सब ठीक है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये बातचीत खत्म हो चुकी है, इसका कोई मतलब अब नहीं रहा है ये है। और जाते आते खबर, आईएसआईएस के लड़ाकों को ईरान में घुसाने की कोशिश थी, वो तो बाद में आते। हालांकि बीजेएके जो एक संगठन है उसके मेंबर्स घुसने की कोशिश कर रहे थे ईरान में। फिर से वही दंगा, वही फसाद, वही उपद्रव, वही ब्लास्ट की कहानी चलाई जा रही थी। लेकिन पश्चिमी ईरान में आईआरजीसी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें पीजेएके के कई लड़ाके पकड़े गए हैं। इसमें कई ऐसे पकड़े गए, उसके बाद इनसे भी उगलवाया जाएगा किसके इशारे पर, कौन के कहने पर, और कौन हथियार मुहैया करा रहा था, कौन आर्थिक सहयोग दे रहा था, तमाम चीजें। एक और साजिश बेनकाब हो गई ईरान के खिलाफ। नमस्कार।